नमस्कार। अभी हम हैं दिल्ली में। दिल्ली के पास वाले विधानसभा के जस्ट बीच में ही इलाके में हैं और यहाँ पे पास में ही दो धरना चल रहा है। उधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना चल रहा है, तो यहाँ पे विशाल धरना किसानों और दिल्ली देहात की समस्याओं को लेकर चल रहा है। यहाँ पे कई दिग्गज नेता मौजूद हैं और यह अनिश्चितकालीन धरना लगभग 10 दिनों से चल रहा है। यहाँ पे कई लोग हैं जो इस धरने में कई 10 दिन से शामिल हैं। उनसे जानेंगे उनकी समस्याएं क्या है और जो दिल्ली देहात और किसानों की समस्याओं की पूरी लिस्ट की सूची वहां पे बनाई गई है, उन सूची को भी हम आपको दिखाएंगे और इनसे जानेंगे भी कि क्या अभी तक कोई समिति गठन करके इनसे समझौता करने की कोशिश की गई, जो हमारे एक जाहिर सा सवाल है। और यहाँ पे जो नेता आए थे, प्रदेश अध्यक्ष, क्या दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे, या और भी जो समस्याएं हैं, इनकी जो बेसिक समस्या उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। किसानों और दिल्ली देहात की समस्याएं क्या है, क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली देहात की जो हम 24 सूत्रीय मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे हैं, आज हमारा 10वां दिन है और इस 10 दिन में आज तक न तो कोई दिल्ली सरकार का मंत्री न कोई अधिकारी आज तक हमारे से आके बातचीत नहीं की है। हमारी 24 समस्याएं, जिसमें एक समस्या जो हम 1 साल से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसानों की फसल बरसात के पानी से बर्बाद हो गई थी, उनके मुआवजे को लेकर हम यहाँ बैठे थे। और इनके अलावा 23 मांग और हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के कानों में अब तक जो है ना जूं ही नहीं रेंगी है। अब कुछ सुनने में आया है वो 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ना मुआवजे घोषणा कर रहे हैं, लेकिन पहले जो है ना केजरीवाल ने 50,000 रुपये के हिसाब से जो है ना घोषणा की थी। तो हमारी ये भी मांग है कि किसानों को, दिल्ली के हर किसान को 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से जो उसने घोषणा की थी वो मुआवजा मिले। दूसरी हमारी मांग ये है कि दिल्ली में जो है ना किसानों पर जो फिक्स चार्ज के नाम से जो लूटा जा रहा है, ये फिक्स चार्ज हटाए जाएं और दिल्ली के किसानों को जो है ना मुफ्त में बिजली दी जाए। एक हमारी जो है ना अल्टरनेटिव प्लॉट की मांग है। जो सरकार ने हमारी ज़मीन एक्वायरमेंट की है, उनको जो है ना अल्टरनेटिव प्लॉट नहीं मिले हैं, उनको सभी को प्लॉट दिए जाएं। तीसरा हमारा ये है, जो ट्रैक्टर है जो दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल माना गया है, इससे इतनी बड़ी दिक्कतें होती हैं कि हमने जो है ना दिल्ली देहात के किसानों ने हरियाणा से, जो राजस्थान से, यूपी से उनका कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, उनके नाम से ट्रैक्टर लेना पड़ता है। तो हमारी ये भी मांग है कि ट्रैक्टर से जो है ना टैक्स कम किया जाए। एक हमारी ये है, एक हर गाँव का जो है ना फिरनी रोड जो है ना बनाया जाए। एक हमारा ये भी है, एक दिल्ली में 34 गांव ऐसे हैं जिसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन में 5 या 6 साल से जो है ना पानी खड़ा है, लेकिन वो पानी केवल दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण खड़ा है। वो इसलिए कि दिल्ली सरकार ने गंदे पानी की निकासी नहीं की, वो गंदा पानी खेतों में गया है, जिससे 34-35 गाँव कि जो है ना 6 साल से फसल नहीं हो रही। हमारी ये भी मांग है कि जो हज़ारों एकड़ ज़मीन जिस किसान की गंदे पानी से फसल बर्बाद हुई है, उनको सभी को मुआवजा दिया जाए। एक ये हमने जो है ना रोड है, हमें ये नहीं पता चलता अभी गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, या तालाब है या रोड है या नाला है। ये इतनी हालत ख़राब है कि जो दिल्ली के जो ये धरने प्रदर्शनों के द्वारा जो अपने घोषणा पत्र में लेके आया था, एक भी काम नहीं किया। एक हमारे 33 और 81 के जो वायलेशन है, जो इसने कहा था कि मैं शपथ लेते सबसे पहले ये धाराएं हटाऊंगा, उनको आज तक 7 साल हो गए इस सरकार को, इस पर कोई भी रुचि नहीं दिखाई। एक हमारे जो 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो हमारे मजदूर भाइयों को ज़मीन और प्लॉट मिले थे, उनका मालिकाना हक आज तक नहीं मिला है। ये भी हमारी मांग है कि उनको तुरंत उनका मालिकाना हक दिया जाए। अच्छा, ठीक। अरविंद केजरीवाल, मतलब आप लोग जैसे कर रहे हैं, उन इतनी समस्याएं हैं और वो जाहिर सी बात है वो दिखती भी हैं, लेकिन दिल्ली के मॉडल पे तो वो पंजाब में, उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने इसलिए तो ये कहा है, हमने कहा है दिल्ली का विकास का मॉडल, आम आदमी पार्टी का विकास का मॉडल। उदाहरण रावता गांव है, 15 साल से 250 एकड़ ज़मीन में वहाँ पानी खड़ा हुआ है, और उस रावता गांव में 1 किलोमीटर की जो ड्रेन है,
उसकी जो ना मरम्मत होनी है, वो 1 किलोमीटर की ड्रेन की मरम्मत नहीं कर पाया। यह दिल्ली का विकास का मॉडल है। जो किराड़ी से मुबारकपुर रोड जाता है, वहाँ एक जो कॉलोनी है प्रेम नगर, उसमें एक बुजुर्ग की जो ना स्वर्गवास हो जाता है, वे अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। टेम्पू में जाते लेके गए, वो टेम्पू फंस जाता है। ये है विकास का मॉडल दिल्ली का। आज दिल्ली में जाम की हालत है, दिल्ली में प्रदूषण की हालत है, विश्व में सबसे प्रदूषण का शहर होगा। ये विकास का मॉडल है। अगर ये विकास का मॉडल है तो फिर तो विकास का तो पता ही नहीं क्या होगा। अच्छा, ठीक। अभी जैसे कि अभी हमको लग रहा है कि जो एमसीडी चुनाव है उसके वजह से लगातार धरने भी हो रहे हैं और जो जायज़ मांगे हैं, जैसे आप लोग किसान और दिल्ली देहातों की मांग है, उधर आंगनवाड़ी की मांग चल रही है। एक तरफ उधर हम जब ने बात की तो उधर वो लोग बता रहे थे, एक तरफ केजरीवाल सरकार शराब पे शराब के दारू पे दारू बंटवा रही है फ्री में, चाहे जैसे भी, और उधर दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र भी बनवा रही है। तो क्या नहीं लगता कि ये तुष्टीकरण की राजनीति बार बार खेली जा रही है? देखिए, पहले तो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, हक हम चुनाव को लेकर नहीं बांधे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता देशभक्त कार्यकर्ता है और ये हमेशा जो ना अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला कार्यकर्ता है। तो हम जो दिल्ली देहात और दिल्ली के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम 2 साल से लगातार, जिस दिन से मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष बना हूँ, या मेरे प्रदेश के पदाधिकारी या जिले सभी जो है ना अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है ना दिल्ली के साथ और दिल्ली के मजदूर किसानों के साथ अन्याय कर रहा है। रही जो है ना केजरीवाल ने कौन सा जो है ना वो किया। केजरीवाल ने तो अपने यहाँ रामलीला मैदान में जहाँ से मुख्यमंत्री बना वहाँ संकल्प किया था, एक मैं कसम खाता हूँ मैं कोई भी दिल्ली में कोई दारू का ठेका नहीं खोलने दूंगा। आज दिल्ली में 850 दारू के ठेके खोल दिए, दिल्ली में पिंक ठेके खोल रहा है, दिल्ली के युवाओं को जो है ना ट्रेनिंग दे रहा है ये कैसे दारू पिए जाएगी। आज दिल्ली में जो है ना इसने जो शराब माफिया है उनके हाथों दिल्ली को बेच दिया, दिल्ली का जो सौदा कर दिया। ऐसे व्यक्ति को जिसने जो अपने बच्चों का नहीं है, अपने माँ बाप का नहीं है, किसी का नहीं है, वो किसका भला करेगा। इसने केवल और केवल सत्ता से मतलब है, दिल्ली को जो है ना मूर्ख बना के दिल्ली की सत्ता बैठ गया। आज चाहे उत्तराखंड है, चाहे पंजाब है, चाहे गोवा है, वहाँ भी ये जो है ना केवल और केवल झूठ की राजनीति करता है। लेकिन हमें ये पता है अगर अब ये इसकी झूठ ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अब इसका जो है ना पतन 100% है। ये जहाँ से आया था वहीं जाएगा। ये खासीवाल था, इसको दोबारा से खासी होने जा रही है। अच्छा, एक सवाल और है कि आपकी जो बातें हुई हैं, जो आप मांग कर रहे हैं, उसके लिए क्या उधर से कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई है कि हम ये बात समझौता में? देखिए 10 साल हो गए न, आज 10वां दिन है और 7 साल इस गवर्नमेंट को हो गए। इसने एक कहा था 2 साल पहले कि मैं दिल्ली में 2616 रुपये गेहूँ खरीद रहा हूँ, यानी कि मैं बोनस दे रहा हूँ, वो भी आज तक नहीं दिए। और इसने आज तक यहाँ मैंने पहले आपसे बताया था, लेकिन इनका कोई विधायक या मंत्री क्या कोई सरकारी अधिकारी या मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी भी व्यक्ति ने हमारे से बात नहीं की है। लेकिन मैं आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा उसको चेतावनी देता हूँ, अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो दिल्ली देहात, दिल्ली का मजदूर किसान यहाँ आएगा, अपने ट्रैक्टर ट्रेली लेकर आएगा, अपनी गाय भैंस लेकर आएगा। यहीं हम जो है ना अपने ट्रैक्टरों करेंगे, यहीं अपनी गाय भैंसों को बांध देंगे, यहीं हम दूध निकालेंगे, यहीं हम खाएंगे, यहीं हम पकाएंगे। जैसे हमारी यहाँ रसोई है, ये रसोई भी जो गांव से मजदूर किसान अपने घरों से जो है ना हमारे लिए आटा और दाल चावल भेज रहा है, उन्हीं को हम खा रहे हैं। और ये अगर नहीं है तो केजरीवाल जी की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई। 10वां दिन हो गया इसको, अब जल्दी ही इसकी उल्टी गिनती समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है कि इधर किसान और दिल्ली देहात की समस्याओं पर बात करने के लिए धरना दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं पर बात नहीं हो रही है, और उधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी धरना दे रही हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल खुद धरने से निकले थे, रामलीला मैदान से वो निकल के एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया, और शराब की बात जो रही है उस पर उन्होंने जाहिर सी बात है वो बात कहा था कि दिल्ली में ऐसा कार्य नहीं होगा। लेकिन क्या अब उनके मन में चल रहा है, और क्या मतलब क्या ये जो लगातार 2 धरने यहाँ पे मौजूदा हो रहे हैं, इधर धरने को और बढ़ाया भी जा सकता है? क्योंकि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, उधर भी ऐसा ही समझा जा रहा है कि उधर भी धरने को 21-22 तारीख को एक विशाल धरना दिया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल जी कैसे देते हैं, उनके विधायक कैसे मिलते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर और दिल्ली के जनादेश के साथ मैं दीपांशु यादव। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।